नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 20 नवंबर को नीतीश के राज तिलक के मौके पर गए तो थे बधाई देने, लेकिन वहां से ले आए एक आफत भी ऐसी कि केजरीवाल अपने ही धुरंधरों के बीच सवालों के घेरे में आ गए। शांति भूषण योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को कह दिया कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटकते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को गले लगा लिया है। आप के संस्थापक के सदस्य शांति भूषण और योगेंद्र यादव के सवाल जैसे केजरीवाल के गले की हड्डी बन गए थे, लिहाजा दिल्ली के सीएम को सफाई देनी ही पड़ी। दिल्ली सीएम ने कहा कि गले वो नहीं बल्कि लालू यादव उनके गले पड़ गए थे। केजरीवाल ने लालू को गले क्या लगाया, जैसे आफत को गले लगा लिया हो। दुख की बात तो ये है कि आफत भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही दी है। आपके संस्थापक सदस्य में से शांति भूषण ने साफ तौर पर कहा कि लालू को गले लगाने का मतलब केजरीवाल को गले लगाना है। मुद्दा 20 नवंबर का भले हो, लेकिन शांति भूषण का बम रविवार को फूटा। शांति भूषण ने जब बोलना शुरू किया तो बोलते चले गए। भूषण ने कहा कि आप ख्वाब की तरह काम कर रही हैं। महज शांति भूषण ही नहीं, मौका मिलते ही योगेंद्र यादव ने भी केजरीवाल के खिलाफ चौका मारा और कह दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से आप पार्टी भटक गई। आप पार्टी के घेरे में खुद को आता देख दिल्ली सीएम केजरीवाल को आखिरकार लालू के गले मिलने को लेकर सफाई देनी ही पड़ी। केजरीवाल ने कहा कि लालू खुद ही गले पड़ गए थे, उन्होंने ही गले लगाया और बाद में हाथ उठाकर लोगों को संबोधित किया। शांति भूषण और योगेंद्र यादव के केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों के बाद एक बार फिर दिल्ली के सीएम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवालों के घेरे में। क्या केजरीवाल वाकई भ्रष्टाचार के मुद्दे से भटक गए हैं? क्या दिल्ली की जनता से किए गए वादों को अब केजरीवाल ने ताक पर रखकर नेताओं की तरह महज स्वार्थ की राजनीति करने के फॉर्मूले पर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है? ऐसे ही और कई सवाल हैं जो जनता के जहन में फिर से कौंधने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी, तो केजरीवाल गए थे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार को बधाई देने, लेकिन एक ऐसी आफत लेकर के आ गए जो ऐसा गिरे कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक जब आम आदमी पार्टी की चल रही थी तो उसमें उन्हें सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि गले मैं नहीं मिला, लालू यादव ने उन्हें गले लगा लिया। लेकिन तस्वीर जो साफ दिखती है वो ये है कि केजरीवाल तो गले मिल ही रहे हैं, सफाई चाहे जिस तरह से दें। शांति भूषण जो संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उनका साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने लालू यादव को गले लगाकर दरअसल भ्रष्टाचार को गले लगा लिया है। और इसी मुद्दे पर जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी तो वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया और पोस्टर बैनर लेकर के पहुंचे जिसमें कुछ स्लोगन्स भी लिखे हुए थे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल पक्के राजनीतिज्ञ हो गए हैं और राजनीति की हर उस बिसात के सहारे आगे चल रहे हैं जिसके माध्यम से वो भविष्य की राजनीति तय करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। हमारे साथ हैं राजेश यादव जो कांग्रेस के नेता हैं। राजेश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्प रंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्प रंजन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो लालू यादव से जब गले मिल रहे थे केजरीवाल तो नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी। कई सारे सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं, उसी का जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले राजेश यादव के पास चलते हैं। जी राजेश यादव, क्या कहेंगे? जिस मंच पे केजरीवाल, उस मंच पे कांग्रेस के भी नेता, लालू यादव भी, नीतीश कुमार भी। केजरीवाल, सवाल ये नहीं है कि मंच पे क्या थे, सवाल ये है कि केजरीवाल जो राजनीति में आए थे जी, तो एक साफ सुथरी राजनीति का वादा करके आए थे जी कि मैं औरों से हटके करूंगा जी।
तो आप देखिए औरों से हटके क्या करा है उन्होंने, अपनी पार्टी के जो जिन्होंने नींव आधार रखा पार्टी का, उन लोगों को ही पार्टी से बाहर कर दिया धीरे धीरे। और अब देखिए 3 साल के लिए फिर संयोजक बन गए। लालू यादव को गले लगाए उस पे आए ना लालू यादव को गले लगाए। देखिए ऐसा है कि चारे की बात आ रही है, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चारे के लालू जी को छोड़ के जितने भी और सारे साथी थे सबको उन्होंने टिकट दिया और सबको लड़ाया। तो आप ये देखिए ना, अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले पोस्टर लगा रहे हैं, तो इन्हें तो कोई अधिकार नहीं है इस तरह का। सवाल ये नहीं है राजेश यादव, लालू यादव से वो गले मिले उस मंच पर जहां कांग्रेस के भी नेता थे, तो क्या गले मिलना सही था? जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के जरिए, वो सही है या गलत? ना वो देखो यहाँ 2 भिन्नताएं हैं। एक तो आप किसी से कहीं मिलने जाते हैं तो वो स्वाभाविक है, मंच पे कोई होते हैं तो वो गले मिलते हैं। इसमें दूसरा जो वो ये कहते हैं जो आम गले मिलना सही था या नहीं ना, मैं कह रहा हूँ एक दृष्टि से भांज दे के जाएंगे तो परिस्थिति से ठीक था, जैसे अच्छा, मतलब सही है ना। उस जैसे कोई आ रहा है वहां और वो मंच पे है, साझा मंच कर रहे हैं, मतलब गए वो कोई मिल रहा है तो ये स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन वो परिवेश ये है कि जो आम आदमी के जो बागी नेता जो भी हैं, जिन्हें बागी कह सकते हैं, या वरिष्ठ नेता जो भी हैं जो निकाल दिए गए हैं, उनको ये था कि जैसे चारा घोटाले में उनका नाम आता था लालू जी का, तो चारा घोटाले की वजह से एक सवाल का सीधा सा जवाब दे देना, लालू यादव से अरविंद केजरीवाल का गले मिलना सही था या नहीं? वही तो आपको बता रहा हूं मैं। सीधा सा एक लाइन बस। वो उनका ये है कहना, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका यही कहना है कि जब हम संगठन बनाया तो ये संगठन एक ईमानदारी का और एक हम सबसे हटके करेंगे, और उसमें क्या है लालू जी का ये नाम लेते थे बार बार किसी मंच से, तो वहां गए तो उनको वो आपत्ति है। मतलब लालू यादव से नहीं मिलना चाहिए था आपके मुताबिक? मैं देखो आप पार्टी का वो कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, नहीं, आप सरकार में शामिल हैं, का हूँ, जिस हम शामिल हैं तो ना, हम शामिल हैं सरकार में, तो हम सरकार में शामिल हैं। सरकार में इसलिए शामिल हैं कि सरकार में कोई गलत काम करेगा कोई भी होगा ना, इसलिए नहीं शामिल है, उसका विरोध करा जाएगा। कोई गलत नहीं करेगा, कोई हम रहेंगे जब तक कोई सरकार में गलत काम नहीं हो सकता। जिस तरह से बिहार की जनता ने जितना सम्मान दिया है, उनका सम्मान का ध्यान में रखते हुए ऐसा काम करा जाएगा बिहार के अंदर कि सब लोग कहेंगे कि हाँ काम हुआ है बिहार के अंदर। गोल मटोल जवाब सही मिला नहीं जिसकी तलाश में हम थे। जी पुष्परंजन, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताएं आप। नहीं, आपकी मुस्कुराहट जायज है, उसमें कई सारे अर्थ थे आपके सवाल में। आप ट्रैप करना चाहते थे और राजेश जी एक अच्छे नेता की तरह निकल गए उस ट्रैप से। देखिए बशीर बद्र का बहुत मशहूर शेर है, और ये का शेर है। जी वही याद आ रहा था कि उसका आखिरी जो लाइन है उस शेर की, जरा फासले से मिला करो, तो जरा फासले से मिला करो, राहुल गांधी ने बहुत ही तरीके से ले लिया था। मिले वो भी लालू से, हाथ मिलाए और एक के छोड़ के बगल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो फासले को बनाए रखा। और वो भी वो कटुता सबको पता है कि जिस ऑर्डिनेंस को उन्होंने प्रेस क्लब में फाड़ा था, जिसे लेके लालू यादव से बहुत लंबे समय तक नाराजगी, और अभी भी वो तो खलिश है कहीं ना कहीं। तो एक इशू उस फासले को अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं बार बार कि, और आज भी जब वो बोल रहे थे, जब बैठक चल रही थी आज, तो उसमें वो जिस तरह से कह रहे थे कि यार उसमें क्या हो गया, हम तो उन्होंने जबरदस्ती हमसे खींच लिया और गले, जबरदस्ती तब दिखती जब उनके पीठ पे हाथ नहीं होता। लालू जी के पीठ पर अरविंद जी का हाथ था और अरविंद जी के पीठ पर लालू जी का हाथ था। ये जबरदस्ती मिलने का सीन नहीं है, जो पूरा देश देख रहा है, सारे चैनलों पे देख रहा है। विजुअल्स जो दिखा रहे हैं जी बिल्कुल, वो जबरदस्ती का नहीं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने सांप को गले में लपेट दिया, लेकिन जो गले में सांप आ गया। उसके मुताबिक जो विजुअल्स हैं उसके मुताबिक लालू यादव ने हाथ दिया पीठ पे अरविंद केजरीवाल पहले हाथ अपनी तरफ मुखातिब कराया, फिर इनके हाथ बड़े हाथ मिले, और फिर उसके बाद गले मिलने का जो हुआ तो पीठ पे दोनों के हाथ हैं एक दूसरे के पीठ पर। तो जबरदस्ती का वो मिलना नहीं होता है, वो दिख जाता है जबरदस्ती का मिलना। तो इसे आप खामखा, और दूसरा ये कि आप फिर उस इश्यू को उठा रहे हैं कि वंशवाद वो चला रहे हैं, अपने दोनों बेटों को उन्होंने किस तरह से उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया, तो ये इशू भी साथ साथ आप उठा रहे हैं। यानी आप वहां से उतरते ही आपको याद आया कि आप क्या कर गए वहां पर,
तो आप साफ साफ कहिए कि जी हम मिलने गए और ये तो शिष्टाचार है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, अलग अलग ध्रुव के लोग वहां पर मिल रहे थे। जो ममता बनर्जी लेफ्ट के नेताओं से मिल सकती हैं और बीजेपी के लोग जब जा सकते हैं इतना बड़ा शिकस्त के बाद भी, तो एक तो शिष्टाचार और भ्रष्टाचार दोनों का तालमेल वहां पर दिखाना चाहते हैं कि हम शिष्टाचार वाली थी या फिर कुछ और? नहीं, शिष्टाचार थी या भ्रष्टाचार के साथ आप हाथ मिला रहे हैं? कुछ और का मतलब यह है कि भविष्य सामने जो दिख रहा है, राजनीतिक भविष्य। देखिए, राजनीतिक भविष्य वहां तो सब लोग प्रधानमंत्री, कम से कम 5-6 ऐसे चेहरे पूरा देश को लग रहा था कि यही इन्हीं में प्राइम मिनिस्टर का एलिमेंट छिपा हुआ है। तो ये बन सकते हैं। नीतीश जी के बदले में लालू जी कहीं बन जाए तो शायद इनसे हाथ मिलाया जाए, या केजरीवाल कहीं बन जाए, या राहुल जी बने। इस तरह की चीजें तो नहीं, वो एनडीए के खिलाफ जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और फारूक अब्दुल्ला ने कहा भी, फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि नीतीश कह भी दिया उन्होंने कि वो एलिमेंट उनमें है। जी बिल्कुल। ललन प्रसाद के पास, जी प्रोफेसर ललन प्रसाद, क्या कहा जाए, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें कहा गया कि तुम उसकी शक्ल के मिलते जुलते हो, उसकी शक्ल से मिलते जुलते। उसने कहा नहीं, मैं नहीं उसकी शक्ल से मिलता जुलता, वो मेरी शक्ल से मिलता जुलता है। तो यही अरविंद केजरीवाल कह रहे, मैंने गले नहीं लगाया, वो गले लगा लिए हमें। केजरीवाल ने बड़ी सफाई के साथ जवाब दिया है इस पूरी घटना को। अगर देखें हम, मेरे ख्याल थोड़ा सा केजरीवाल के इतिहास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस अन्ना हजारे की छत्र छाया में आगे बढ़े और जितना बड़ा आदर्श लेकर वहां से आए और जनता को इन्होंने भ्रमित किया, और बाद में जब इस शासन में आ गए तो इस तरह का शासन इन्होंने दिया। जब थोड़े समय के लिए थे उस समय भी रोज आंदोलन करते थे, सड़कों पर बैठते थे और दिल्ली की जनता को तंग करते थे और काम कुछ नहीं किया। और उसके बाद शासन में आ गया तब फिर वही हुआ, नाटकबाजी रोज होती रही, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, और जो इन्होंने 15 महीने में काम किया वो जनता के सामने है। तो इस तरह की बातें, जैसे आपने शुरू में आज कहा कि केजरीवाल जी भी अब उस तरह के राजनेताओं में होते जा रहे हैं जो सब तरह की टैक्टिक्स अडॉप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद केजरीवाल को ये लग रहा था कि लालू जी का बहुत बड़ा बेस है, तो ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया जाए तो कुछ हमारा बेस बढ़ेगा। देखिए, जब महागठबंधन बना उस वक्त भी ये गए वहाँ पर और इन्होंने पीठ थपथपाया सबका, वहाँ पर मिले लोगों से, और इन्होंने बहुत खुले शब्दों में नीतीश कुमार का पक्ष भी लिया और कहा कि बहुत अच्छा सुशासन है, सब कुछ ठीक है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात पर्सनली है वो तो ठीक थी, लेकिन जब महागठबंधन बन गया, उस महागठबंधन में लालू जी सबसे तगड़े नेता बन के उभर के आए। उसके बाद फिर अगर आप जाकर उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और इतने प्यार से बात करते हैं पब्लिक के सामने, तो ये तो प्रसाद केजरीवाल ने जो सफाई दी है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि शायद हिंदुस्तान की तारीख में पहला ऐसा मौका था जब किसी सरकार ने एक मामूली इंफॉर्मेशन पे अपने मंत्री को हटा दिया मंत्री पद से और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। शायद उन्होंने वो अपने मंत्री को जो हटाया था, क्या नाम था उनका नाम, आसिम अहमद खान के हवाले से ये बात कही है कि उसे हटा दिया, उनकी जगह पर फिर इमरान हुसैन को मंत्री बनाया। तो ये जो एग्जाम्पल वो दे रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्होंने वंशवाद की भी बात करी, उन्होंने कहा वंशवाद के वो खिलाफ हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार बनी है भ्रष्टाचार दिल्ली में खत्म हुआ है। एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है, वो मेरे पास आंकड़ा भी है, एक फ्लाईओवर के बारे में उन्होंने कहा है कि फ्लाईओवर जब उनकी सरकार बनी थी तो वो 10% उसका काम हुआ था। योजना 247 करोड़ की थी, लेकिन वो फ्लाईओवर बनी है सिर्फ 150 करोड़ में, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि योजना का जो पैसा था उसमें भी कम पैसे में बना दिया गया उस फ्लाईओवर को। तो ये भ्रष्टाचार को कम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सब जो अरविंद केजरीवाल ने बात कही है, तो इसमें कुछ दम तो लगता है। ये इसमें क्या दम लगता है आप बताइए। देखिए, नहीं, जैसे मतलब 247 करोड़ की योजना थी, 150 करोड़ में हो गया, और उन्होंने थोड़ी बनाया आसिम अहमद खान। अब वो पूरी योजना क्या थी आप जनता के सामने रखें तो पता लगे। अच्छा, देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक दिल्ली के विकास का सवाल है, तो इसमें कोई दो राय देश में नहीं कि शीला दीक्षित ने जितना काम विकास के लिए दिल्ली में किया, वो भ्रष्टाचार हुआ बाद में, चाहे जो भी हुआ, लेकिन दिल्ली का जो नक्शा आज सबके सामने है वो शीला दीक्षित का दिया हुआ है। आप बताइए 15 महीने में केजरीवाल ने ऐसा क्या काम किया कि जिससे वो कुछ क्लेम कर सकते हैं दिल्ली में हमने कोई बहुत सारे काम कर दिया।
ऐसा कुछ भी नहीं तो हुआ। अब केजरीवाल को सिर्फ कैसे बात देखते हैं? करने से अन्ना हजारे वाला केजरीवाल या अब सियासी केजरीवाल के कितने विधायक और मंत्री, किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट दिया, किसी ने कुछ किया, कितने लोग तो कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं अब तक और जेल जाने की नौबत आ गई है। वो केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा, हमने भ्रष्टाचार और करप्शन खत्म कर दिया, तो ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है झूठ बात है। आप अभी भी सरकारी दफ्तरों में दिल्ली में चले जाइए, सब जगह बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। अच्छा, सिर्फ केजरीवाल के कहने से ये निचले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया ऐसा नहीं है। 2-4 केसेस इधर उधर पकड़ के आपने दिखा दिए, उससे भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, उससे भ्रष्टाचार कम बंद नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, दिल्ली अभी भी वही पुराने रास्ते पर चल रही है। जी बिल्कुल। पुष्परंजन, क्या आप? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो लालू प्रसाद जी बोल रहे हैं। देखिए 2-3 चीजें हैं उस ब्रिज की जो का हवाला दे रहे हैं। जो लोग उस प्रोजेक्ट में थे उनको शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने कम पैसे में काम किया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस प्रोजेक्ट को जब उस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो उसको बजट ओवर बजट रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको और उसमें पैसे बचते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, मतलब कि उन चीजों को लेके जी बोलिए उन चीजों को लेके, और कभी लगता नहीं है कि ये सियासी नारे के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अभी प्याज का, सस्ता प्याज का जो नारा दिया था, कहाँ दिल्ली में प्याज के कितने शॉप खुल गए और कहाँ प्याज की कीमत कम हो गई जी, ये सबसे बड़ा नजीर है। और ललन प्रसाद जी जो कह रहे थे कि वही उनके कितने सारे विधायक, मंत्री कई ऐसे सर्टिफिकेट लेके आए थे, तो बातों को आपने क्या कार्रवाई कर दी उनके खिलाफ, किस तरह की कार्रवाई कर दी? तो इस तरह से भ्रष्टाचार आपने ये नजीर नहीं बनता तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां उसी तरह से ये काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार। नहीं, एक चीज आज जो केजरीवाल जी ने भाषण दिया और जिस तरह से हंसते हुए इन चीजों को, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई है, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया उसमें लगा कि खाल उन्होंने अपनी मोटी कर ली है। अच्छा, ये वो केजरीवाल नहीं है जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में 25 फरवरी 2007 के केजरीवाल हैं, जब उनके साथी वीरेश मलिक और अन्ना हजारे जैसे लोग थे, मनीष सिसोदिया भी उस समय थे, हाँ, और शेखर सिंह एक थे, कई सारे ऐसे नाम, दर्जनों नाम मैं गिना सकता हूँ। आज वो साथी इनके साथ क्यों नहीं है? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्या हालत है? कहाँ है इंडिया अगेंस्ट करप्शन? और आज शांति भूषण जैसे लोगों को क्यों कहना पड़ा कि खाप पंचायत जैसा इन्होंने आपको बना दिया है? तो ये दर्द है और चीजें, वो रिएक्शन सामने आ रही हैं चीजें कि किस तरह से ये चीजों को चला रहे हैं। केजरीवाल वाकई जब शुरुआत की थी तो करप्शन के खिलाफ उनकी मुहिम थी और लोगों को भरोसा था, वोटर्स को भरोसा हुआ, और उस भरोसे की वजह से ही दिल्ली में इतना बड़ा इनका रिजल्ट आया था। ये उस भरोसे का ही परिणाम था। मतलब भरोसे, लेकिन आज वो केजरीवाल नहीं थे जो बोल रहे थे। आज जिस तरह से लालू यादव की बात को उन्होंने घुमा के कहा कि हम तो राष्ट्रपति भवन हर तीसरे दिन दूसरे दिन कोई ना कोई वीआईपी आता है, शासनाध्यक्ष आता है और वहां मुझे जाना होता है, ऐसे जिस तरह से बोले थे लग नहीं रहा था कि कोई देश का अंतिम आदमी और देश का आम आदमी का नेता बोल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्यूडल, कोई राजा महाराजा बोल रहा है। प्योर मतलब जो सियासतदान की जो वो जबान होती है, जो उनकी भाषा होती है, उसी पर अमल कर रहा है। जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है, कोई वो नैतिकता से कोई मतलब नहीं है। जी राजेश यादव, आप क्या कहेंगे? दिल्ली में आपने उनकी मुखालफत भी करी, उनकी तरफदारी भी करी, बिहार में फिर केजरीवाल वहां पहुंच जाते हैं, नीतीश कुमार की तरफदारी करते हैं, नीतीश कुमार आपके साथ होते हैं और आप लालू यादव के साथ होते हैं। ये थोड़ा सा जरा समझाएं, ये घालमेल क्या है? दिल्ली में जो हमने तरफदारी करी, दिल्ली में तरफदारी नहीं करते तो चुनाव होते उस समय, तो इसीलिए चुनाव को बचाने के लिए फिर भी चुनाव दिल्ली की ना हमने कोशिश करी कि दिल्ली की जनता पे अतिरिक्त चुनाव का भार नहीं पड़े। ये दिल्ली की जनता से पैसा आता है, उन पे ही भार पड़ेगा, दोबारा चुनाव जल्दी होंगे तो। हमने तो इनको दिया था बहुमत, आप सब सपोर्ट करी थी, लेकिन इनने 49 डेज के बाद आप देख रहे होंगे कि जन लोकपाल पे अपने आप ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। हमने तो इनसे कहा नहीं कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, हमने तो 5 साल चलाने के लिए दिया था इनको। और देखिए वो जन लोकपाल का आपको पता ही है, वो अन्ना वाला लाएंगे, जन लोकपाल अन्ना का जो ड्राफ्ट था वो लाएंगे और उसमें भी बहुत संशोधन कर रहे हैं, इतने दिन से लाए नहीं।
जब आपने 49 दिन में सरकार गिरा दी और आप देखिए कि सरकार दोबारा बने कितने दिन हो गए, जिस वजह से सरकार गिराई थी, और आप देखिए उस समय और अब कितने दिन हो गए, तो क्यों नहीं लाए आप जन लोकपाल। तो इनका कहने का अलग है, और ये कह रहे हैं आसिफ मोहम्मद खान जो है उनको हमने इसलिए कहा वो एक क्लिप आई उसके लिए, ये गलत कह रहे हैं। उनकी कंप्लेंट चली गई थी सीबीआई में ना, उनकी सीबीआई में कंप्लेंट चली गई थी। जैसे ही केजरीवाल जी को पता लगा कि सीबीआई पे कंप्लेंट चली गई है और उस पे वो पूछताछ के लिए नोटिस जारी करा है, तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा ले लिया, पार्टी की फदियत ना हो, इसीलिए उन्होंने करा है। तो झूठ बोलने में तो केजरीवाल सदैव ही माहिर रहे। जी, राजेश यादव जिनका इंतजार था वो आ गए हैं, तो जरा उनका भी तारुफ करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो जाहिर सी बात है इन पे तो सवालों का बौछार होगा। संजीव निगम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। संजीव निगम, जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था तो पुष्परंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने एक शेर बशीर बद्र का कहा था, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना है आपका? बिल्कुल जी बिल्कुल, बड़ी आसानी समझ गए। मैं स्वयं कुछ कहूं इससे पहले, आज एनसी की मीटिंग में मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं बता दिया है कि वो मैं गले नहीं मिलना चाह रहा था, वो उन्होंने हमें खींच लिया और गले लगा लिया। तो उन्होंने, मैं कुछ बताऊं, ये उनकी जुबानी है, और हम लोग तो मैं अंदर से सारी बातें समझ रहा था पहले दिन से ही, उसी क्षण से। जी, जरा स्क्रीन पे भी देखेंगे आप कैसे मिल रहे हैं, देखेंगे। नहीं, वो देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, वो किस तरीके से उन्होंने जो है उनको अपनी ओर जो है लिया। ये देखिए, ये देखिए खींचते हुए, देखिए। लेकिन ये मिले तो हैं, बिल्कुल है, मिला है, लेकिन ये कहाँ खींच के मिल लिया, जबरदस्ती कहाँ नहीं। तो जिस मंच पर, जिस उसमें मौजूद थे, उस मंच पे लालू जी ने अपनी ओर जो है घसीटा, उन्होंने खुद कहा कि खींच लिया मुझे। अच्छा, मुझे नहीं, वो आप लोगों को तो बहुत ही पैनी नजर रहती है, बहुत बारीकी से देखते हैं, आप भी इसको ऑब्जर्व करिए, आप देखें। मेरे ख्याल से बारीकी से देखने तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग देख रहे हैं, और ये सब उन्होंने कहा है, अगर सारी बातों को उन्होंने कहा, उसको आप क्यों मान रहे हैं? उन्होंने कहा है इस बात को कि उनकी एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम उस बात को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ना तो गठबंधन में पहले थी, ना अभी, ना उनकी बातों को हम किसी तरीके से सराह रहे हैं। अभी भी और आज भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश बाबू और अरविंद जी के विचार काफी मिलते रहे, इसी वजह से। बड़ी अजीब बात है संजीव निगम, जरा ये समझाएं। अगर आपने देखा, एक बार सुनिए, ठीक है, पूरा कर लें, मेरी बात सुन लें, कि ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती है कि नीतीश कुमार की आप तरफदारी करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव के साथ है, लालू यादव के साथ सरकार बना रहे हैं वो। नहीं, सवाल ये है, सरकार लालू यादव के साथ वो बना रहे हैं ना, नीतीश बाबू बना रहे हैं। नीतीश बाबू अगर चाहते तो अपने बेटे को भी, निशांत जी उनके बेटे हैं, उनको भी ले आते, उनको भी डिप्टी सीएम बना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, करना चाहते कर सकते थे। तो उनकी ये जो आइडियोलॉजी है, ये काफी मैच करती है अरविंद जी के साथ। मैं और एक बात बता दूं अंत में आपको कि भुजंग और चंदन वाली कहानी चुनावों के दरमियान बहुत चली है। तो अरविंद जी के ऊपर आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि लालू जी अगर उनसे गले मिल गए तो लालू जी की सारी वो उनके ऊपर आके ट्रांसफर हो गई हो। जो आइडियोलॉजी आम आदमी पार्टी की थी, जो अरविंद जी का विचार था, वो आज भी है। न पार्टी इसको करती, ना स्वयं करते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जो एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, लेकिन संजीव निगम जारी रहेगी। आज जो आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, उसमें विरोध भी हुआ है आपके कार्यकर्ताओं के जरिए, और वहां पोस्टर बैनर लेकर के आए। मैंने भी कुछ स्लोगन लिखे हैं, लालू नीतीश संग तेरी यारी, ये आपके कार्यकर्ताओं। एक मिनट में इंटरवेट करना चाहूंगा। जी, ये जो आपने उदाहरण दिया कि भुजंग और चंदन, तो इन दोनों में किसको आप भुजंग कहते हैं, किसको चंदन कहते हैं? तो अब किसको हम कहने, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि कहने की क्या, अरविंद जी के ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप बताइए, अरविंद जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरविंद जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसको चंदन कहते हैं? अरविंद जी के जो आदमी गले मिल रहे हैं, गले मिल इसमें किसी आप सांप पे गले पड़ गए, वो गले पड़ गए, ये बात उन्होंने स्वयं कही है। तो उससे हमारे एजेंडे में कोई, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं तो सामान्य जो है, सामान्य अगर इसको मैं ये भी मानूं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी भाई। किसी एक नेता को आपने भुजंग कह दिया, किसी दूसरे को चंदन कह दिया। एक ही मंच पर बात कर रहा हूँ, किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी भी आपका भुजंग और चंदन की बात क्यों ले आया? मैं इसलिए ले आया, ये एक कहावत है कि उसके ऊपर जो है उसका असर नहीं पड़ने वाला है।
तो उनकी ये क्या सिर्फ आइडियोलॉजी कहावत है, कहते हैं। इसकी क्या है, मैं अब किसी को अब देखिए, हमारे एजेंडे में फर्क नहीं हम पड़ेगा। आपको रोकना चाहेंगे जी, रोकना चाहेंगे। राजेश यादव आपके पास आते हैं, हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
हेलो 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 माइक चेक, हेलो। ठीक है, अंतिम उम्मीद थी देश के लिए, ये देखो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में क्या गए कि मुसीबत आन पड़ी और उन्हें सफाई देना पड़ा। राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी दिल्ली में, जहां अरविंद केजरीवाल को हालांकि उन्हें फिर से संयोजक बना दिया गया है, लेकिन इस बीच उन्हें सफाई देनी पड़ी और उन्होंने ये कहा कि लालू यादव से वो गले नहीं मिले, लालू यादव ने उन्हें गले लगा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किस अंदाज में गले मिले और किस अंदाज में गले लगाया। पुष्परंजन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात कही कि अगर जबरदस्ती किसी को गले लगाया जाए तो वह असहज स्थिति में होता है, लेकिन जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल गले मिल रहे हैं लालू यादव के, वो असहज स्थिति नहीं है बल्कि बहुत ही सहज स्थिति है। तो इससे बहुत सारे सवाल निकल करके सामने आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं मुकेश वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं। मुकेश वाजपेयी, आप चूंकि अभी जुड़े हैं इसलिए आपका बाद ही में से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ा करके ले चलते हैं सीधे मुकेश वाजपेयी के पास। चूंकि मुकेश वाजपेयी अब तक खामोश थे, वो अभी जुड़े हैं, तो फर्ज बनता है कि उनसे सवाल करें। मुकेश वाजपेयी, आपकी तरफ से सबसे ज्यादा, आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा प्रहार किया गया अरविंद केजरीवाल पर, खास करके लालू यादव से जो गले मिले हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मंच पर अगर एक पार्टी का प्रमुख बैठा हो, खड़ा हो, जो भी स्थिति में हो, और वहां दूसरी पार्टी का भी प्रमुख जाए तो मिला नहीं जा सकता? मिलने में आपत्ति क्या है? देखिए, आप जितनी सहज भाव से कह रहे हैं ये बात उतनी सहज भाव से नहीं है। एक तो अगर आप देखें तो वो सजा याफ्ता है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति की शुरुआत हुई, जहां से पार्टी का बनने की शुरुआत हुई, इनका एक था कि भ्रष्टाचार राजनीति में बहुत है, सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं और हमें यहाँ पे कीचड़ में घुस के कीचड़ को साफ करना है, इस तरह की इन्होंने बातचीत करी। और आपने अभी कहा कि बीजेपी विरोध कर रही है। देखिए, बीजेपी तो विरोध कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन आज अभी शाम को एक बाइट्स आई है आदरणीय अन्ना हजारे जी की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि आज अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल को मैं छोड़ चुका हूं, नहीं तो ये बुराई आज अरविंद केजरीवाल के जरिए मुझ तक भी आ जाती। मतलब वो भी इतने दुखी हुए हैं इनके कल के उससे। और देखिए दूसरी बात, कितने बड़े सहज भाव से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जी मेरे साथ जबरदस्ती हुई। कल की हेडलाइन अखबारों में यही होनी है कि केजरीवाल जी धरने में बैठे क्योंकि लालू प्रसाद जी ने उनके साथ जबरदस्ती करी। अरे आप बच्चे हो क्या? आपको पता नहीं था कि 80 एमएलए उनके जीत के आए हैं, पार्टी उनके सरकार बन रही है पूरी उनकी पार्टी। इसी पे रोकना चाहेंगे मुकेश वाजपेयी, आप बात पूरी कर लेंगे कि जिस पार्टी के 80 विधायक जीत करके आए हैं और उस पार्टी का प्रमुख है, तो जो जनता ने 80 विधायकों को जिताया है, क्या जनता ने इस बात को नहीं देखा, इस बात को नहीं सोचा, इस बात को नहीं समझा? देखिए ना, तो फिर ये शुरू से आप पहले देखिए, इनका क्या है कि आमलेट तो खाएंगे, कबूल रहे कि हम आमलेट खा रहे हैं, लेकिन ये आपका प्याज और लहसुन नहीं खा रहे हम। अरे ये क्या बात हुई? आप शुरू से उनसे कहते हैं ना कि हम महागठबंधन के साथ में हैं और जो भी जैसे भी है लालू जी अगर जनता चुनेगी तो हमारे साथ में। आप किसी को जनता ने जो चुना है लालू यादव की पार्टी को, आप जी लालू यादव की पार्टी को जनता ने चुना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जनता ने समझा नहीं, सोचा नहीं, देखा नहीं। देखिए, हमने कब इस बात को मना करा कि जनता ने नहीं चुना? हमने भी बधाई दी उनको, हमने ये शुरुआत करी भी तो इन्होंने ही है। ये हम लालू जी के साथ नहीं है, हम लालू में आप इनके पुराने बाइट्स उठा के देखिए, इन्होंने इतने तक बोला कि लालू प्रसाद, कनिमोझी, ये लोग पार्लियामेंट में रहने लायक नहीं है, ये लोग, इन लोगों से सजा हो गई 5 साल की, कोई बात नहीं, इनसे पैसा वसूला जाए। पैसा क्यों नहीं वसूला गया? ये सारी चीजें इन्होंने शुरू करी। दूसरी बात, जब इलेक्शन हुए तब इन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन पकड़ी कि जी हम सिर्फ नीतीश कुमार जी के साथ हैं, ना हम कांग्रेस के साथ हैं, ना राहुल जी के साथ हैं, ना लालू जी के साथ हैं, हम तो सिर्फ नीतीश कुमार। ये हमने तो नहीं कहा था, इन्होंने कहा था। आप उस समय क्यों साथ नहीं थे? आपने उनके अंदर कोई बुराई देखी होगी, आपको लगा होगा ये आदमी गलत है। और आज
जब आप गले मिल रहे हो, पीठ थोंक के उनको शाबाशी दे रहे हो, उसके बाद आप सफाई दे रहे हो, किस बात की सफाई दे रहे हो? मुकेश वाजपेयी, मेरा सीधा सा सवाल था कि जनता ने जब मुहर लगा दिया तो आपत्ति किस बात? देखिए, जनता ने मुहर लगा दी उस वहां के पार्टी के एमएलओ पे, कोई जनता ने बरी नहीं कर दिया कि लालू प्रसाद जी बरी हो गए, या लालू प्रसाद जी के पे ये जो चारा घोटाले का जो सजा हो रखी है ये खत्म हो गई, ये चलेगी, इस पे हाईकोर्ट में फैसला देगा। बात इस पे नहीं हो रही कि जनता ने किस चीज, हाँ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, लेकिन जब तक नहीं जा रहा, जब तक कोई फैसला नहीं आ रहा, जो आज की डेट में फैसला है उसमें सजा याफ्ता मुजरिम है ये, और सजा याफ्ता मुजरिम होने की वजह से ही वो चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, और इन्होंने इसी बात को लेकर उनके साथ नहीं गए, चाहे ये हो चाहे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, दोनों लोगों ने उनसे दूरी बना के रखी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब आप सफाई क्यों दे रहे? अगर आप मान चुके हैं कि ठीक है जी, लालू प्रसाद के सारे पाप माफ, अगर जनता ने उनको चुन लिया, उनकी पार्टी को बहुमत दे दिया, तो उनके सारे जितने भी पाप करें वो सब माफ है, आप हमारे गले लग जाओ। वाजपेयी दोनों तरीके की राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन मुकेश वाजपेयी एक ओकेजन था, समारोह था, उसमें अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं और मिल लेते हैं तो क्या दिक्कत है? नायडू ने हाथ मिलाया, नायडू ने हाथ मिलाया, और आपको याद होगा कि शादी समारोह में प्रधानमंत्री भी गए थे, लालू यादव ने अगवानी करी थी। हम तो पहले दिन से इनकी तारीफ करने के लिए उत्सुक हैं, हम तो तारीफ करना चाहते हैं। जो शादी हुई है लालू यादव की बेटी की, तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं गए थे? देखिए, मैं लालू यादव नहीं थे क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री ने फिर बाद में सफाई थोड़ी दी है कि मेरे से जबरदस्ती मेरे को शादी में बुलाया गया, सफाई यही कहते फिर रहे हैं ना मंच पर। ये सवाल किसने उठाया? सवाल करें कि उसी मंच पर वेंकैया नायडू ने भी, अरे मैं यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर ये सफाई क्यों देते फिर रहे हैं? इनकी पार्टी के अंदर से आवाज उठी, फिर आप इल्जाम क्यों लगाते जा रहे हैं? क्या हमने क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक राजनीति करें, या तो आप ये मान लें कि लालू प्रसाद जी साफ है। इनके पंजाब में जो जिनसे गठबंधन है, दोनों लोगों ने हाथ मिलाया, शिवसेना के नहीं होता है, ये तो होता है, हाथ मिलाना बिल्कुल होता है, लेकिन आप किसी को देखिए, आप किसी को भी अछूत राजनीति में नहीं मान सकते, ना अछूत आप किसी को कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की राजनीति ना करें कि इलेक्शन से पहले आप कुछ और कहें और इलेक्शन के बाद एकदम यू टर्न ले लें। इलेक्शन से पहले आप उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, आपने साफ मना कर दिया, हम नीतीश जी के साथ हैं, हम राहुल जी के साथ नहीं है, हम लालू प्रसाद जी के साथ नहीं है। आज आप उसी बात में सफाई दे रहे हैं, आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वो भुजंग है, हम चंदन है, आप इतने तक भी आ गए। अरे जब आपको वही बात हुई मुकेश वाजपेयी की, प्रधानमंत्री कहते रहे कि वंशवाद की राजनीति बेकार है और रामविलास पासवान को गले लगा लिया। अरे देखिए ना, चलिए ठीक है, मैं यही तो आप वही बात हो रही, इनसे फैजी साहब थोड़ा सा एक बात इनको जो सूट नहीं करती है वो नहीं, हमें हम तो देखिए, हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, राजनीति में कोई भी अछूत नहीं है। एमएलए जनता ने चुने, तो ये सांसद जो मोदी जी के उस बिहार पे आए थे क्या जनता ने, मतलब इसमें क्या कहेंगे? इस पे भी ऐसे ही बताओ कि मोदी जी की कोई इसमें भूमिका नहीं थी। अरे जनता ने चुना, नहीं यादव साहब, जनता ने चुना, जनता ने हमें 278 भेजा, आपको 40 कर दिया, ये तो सारा जनता का ही खेल है। ठीक है, आपको 40 कर दिया। स्पष्ट बता दूं, अन्ना जिस समय पार्टी बनी थी उस समय भी अन्ना जी इस फेवर में नहीं थे कि पार्टी बने। बिल्कुल, आपने वहीं से सुनिए तो वही चुना हुआ। आज शाम को जो बाइट आई है मोहन भागवत जी की, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज हमारे बीच में अशोक जी सिंघल नहीं है और उनका सपना, सुनिए कहां चले गए? अरे इनकी पार्टी बनी थी, ये संकल्प पूरा करेंगे? अब बतावे, वो कह रहे हैं आप पूरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जैसा ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करेंगे, इसमें कहां कोई दो राय है? हमारी पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है, जी हमारी पार्टी समझ कर रहे हैं। जी ललन प्रसाद आपके पास है। मुकेश वाजपेयी, संजीव निगम जरा इस मामले को भी समझाएं। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, अरविंद केजरीवाल ही केंद्र में है, आम आदमी पार्टी भी केंद्र में है। रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय परिषद की सदस्य थी अर्चना श्रीवास्तव, आज बहुत रोई हैं। उन्होंने कहा कि मेरी मां भी मरी थी तो इतना दुख नहीं हुआ था जितना मुझे आज दुख हुआ है। पार्टी टूट चुकी है, पार्टी खत्म हो चुकी है, पार्टी अपने पथ से भटक गई है, पथ भ्रष्ट हो गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तमाम लोग हैं कि उनकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं।
सबकी जुड़ी हुई है, लेकिन वो आपकी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और उन्हें कहा गया कि आपको वर्तमान में राष्ट्रीय आमंत्रित नहीं किया गया है, आपको दावत नहीं दी गई है। पीछे, हाँ, तो पीछे कुछ स्क्रूटनी हुई है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक संस्था में होती है कि सबको जिम्मेदारी दी जाती है, भाई किसी का कोई परफॉर्मेंस देखा जाता है, सबका अंदर एनालिसिस होती है, तो उन्होंने देखा होगा। नहीं देखिए, ये हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है, तो वो एनालिसिस किया गया होगा और उस एनालिसिस के हिसाब से कोई कंक्लूजन किया गया होगा। तो वो सवाल ये है कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। वो शांति भूषण ने जो सवाल उठाए हैं, प्रशांत भूषण ने, योगेंद्र यादव ने जो सवाल उठाए हैं, वो क्या गलत है? उसी सवाल को तो आगे बढ़ा रही है अर्चना श्रीवास्तव। नहीं, शांति भूषण जी ने भी कहा था कि हमको वो डर है, वो डर महसूस कर रहे हैं किसी तरीके का कि पहले वहां ये हो गया था, वहां वो हो गया था, तो हम हुआ था, इसका मतलब नहीं, अब ये उनका डर है, उनका सोचना है, और उससे वो नहीं जा रहे हैं। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो तो ही बताए, जाना चाहिए था, वो पार्टी में नहीं गए। सवाल ये है कि निमंत्रण देने वाले तो निमंत्रण देगा, अब वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये उसका विवेकाधिकार है। वो वहां नहीं गए तो ये इसके जिम्मेदार थोड़ी है आम आदमी पार्टी। उन्होंने अपने बुलाया, आम आदमी पार्टी ने उनको जो है 4 दिन पहले। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सही दिशा में जा रही है? देखिए, मैं तो जो मैं महसूस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पहले से पार्टी की बात पार्टी सरकार की बात मजबूत हो रही, बिल्कुल मजबूत हो रही, और ये उनका व्यक्तित्व है। एक आदमी के इर्द गिर्द तो मजबूत। अरविंद केजरीवाल का ये व्यक्तित्व है कि इतने कम समय में, अभी 26 नवंबर को हम 3 साल पूरा करेंगे, आज 23 तारीख है, तो इतने कम समय में एक राज्य में 2 बार सत्ता जो है ली है, और आगे भी पंजाब में जो है लोग किनारे करते चले। सवाल ये है, किनारे क्या करते चले? सिर्फ 6 महीने के लिए क्यों चुने गए संयोजक? सिर्फ 6 महीने के लिए संयोजक? देखिए, अब ये सिर्फ 6 महीने के लिए क्यों चुने गए कि सिर्फ 8 महीने के लिए क्यों? नहीं बनता है प्रश्न, ठीक है। आप पुष्परंजन कौन चुने गए? अरविंद केजरीवाल। मैंने इसीलिए पूछा है कि वही क्यों चुने गए, ये तो सवाल है। ये सिर्फ 6 महीने के लिए। अब मैं फिर ये कहूं कि कोई अभी तमाम एमएलए चुने जाते हैं, तमाम एमपी चुने जाते हैं, क्यों चुने गए? वहां के लोगों को जो वोट डालते हैं उनको पसंद है, अंदर जो उसमें बैठे हुए थे मेंबर जो एनसी के हैं उनको वो पसंद आए, तो उन्होंने बहुमत से उनको चुन लिया। क्या इसलिए था 300 लोग इनके जो सदस्य थे उनको इसलिए नहीं बुलाया कि कुछ लोग कहेंगे वोटिंग करा दो, तो हो सकता है लोग पार्टी में इस समय जो है अरविंद केजरीवाल से सब खफा हैं, तो इसलिए वोटिंग की नौबत आ गई तो अरविंद केजरीवाल कहीं हार न जाएं, तो इसीलिए उन्होंने 100 आदमियों को तो टारगेट करके 100 निकाल दो इनको, और अगर 50 रह गए तो उनको किसी तरह से मना लिया जाएगा। प्रोफेसर ललन कुछ कहना चाह रहे थे। जी प्रोफेसर ललन। शांति भूषण जी ने जो बात कही है, योगेंद्र यादव ने कही है, मेरे ख्याल उसमें काफी दम है। जो केजरीवाल जी की स्टाइल फंक्शनिंग है, ये काफ़ी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सेंट्रलाइज्ड सारी चीज़ अपने हाथ में करना चाहते हैं, और इनकी अपनी पार्टी में लोगों को अब बोलने नहीं देना चाहते, और जरा सा भी कोई इनके खिलाफ अगर कह देता है कोई चीज़ तो तुरंत उसको चाहते हैं किस तरह से बाहर कर दें। तो जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि अब ये भी परिपक्व नेता की तरह होते जा रहे हैं, बात कुछ और कहेंगे, करेंगे कुछ और बाद में सफाई। अब जैसे लालू के साथ जो इनकी मीटिंग ही थी, तो इसमें जिस तरह का इन्होंने, जिस तरह से मीटिंग में हम दिखाया जा रहा है टेलीविजन में, और जैसे हम सब लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़े प्रेम से गले मिले हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आकर उन्होंने कह दिया कि वो तो जबरदस्ती लालू ने मेरे साथ कर दिया, तो चित्त भी मेरा पट भी मेरा। वहाँ पर तो दिखा दिया पब्लिक के सामने कि हम लालू जी का इतना सम्मान करते हैं, और यहाँ फिर आगे कह देते हैं कि लालू जी ने अपने बेटों को मंत्री बना दिया और लालू जी भ्रष्ट थे, और ये सब था, मैं तो उनसे मिलना नहीं चाहता था, जबरदस्ती उन्होंने गले लगा दिया ऐसा। तो ये आम नेताओं की तरह ही व्यवहार करने लगे हैं, और जिस नैतिकता के आधार पर ये चुनाव जीत के आए, और जितना देश की जनता या दिल्ली की जनता ने जितना भरोसा इनके ऊपर किया, मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़े समय में उन्होंने ये भरोसा तोड़ दिया दिल्ली की जनता का। जी बिल्कुल। जी पुष्परंजन, नहीं है ये बिल्कुल सर, आप गलत कर रहे हैं, मजबूत हुआ है भरोसा जो है पहले से। संजीव निगम आपके पास। जी पुष्परंजन जी बताइए। देखिए, गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि पापी से बचो, पाप से बचो, पापी से नहीं। पापी से नहीं। तो उसमें बड़ा दूर तक मंत्र था वो, कि कोई बात नहीं, पाप जी लालू यादव ने जो किया सो किया, तो उससे बचो, आप पापी से गले लगा लो। अच्छा, उसी तो ये उस फॉर्मेट में। और चूंकि अब अरविंद केजरीवाल बहुत ही मजे हुए नेता हो गए हैं, भारतीय राजनीति की नब्ज को पहचान चुके हैं। पुष्परंजन, जो सवाल मैंने मुकेश वाजपेयी से किया था, मुकेश जी से ही वो मुखातिब सवाल है। आज इस भ्रष्टाचार और जिस नैतिकता को लेके
कांग्रेस भी बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी बात कर रही है, उस वक्त इन्हें याद नहीं था कि शिबू सोरेन एक नेता हुआ करते थे झारखंड में। जी बिल्कुल, ये क्या है? जी बिल्कुल हैं उनकी सरकार भी थी पीछे। हत्या का मामला उन पर चल चुका है, भ्रष्टाचार का चल चुका है, समलैंगिक दुराचार का भी चल चुका है उनके ऊपर मामला। तब भी भाजपा ने 2009 में उनके साथ उनको सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री बने हो। कांग्रेस में के शासन में मनमोहन सिंह के समय वो कोयला मंत्री भी केंद्र में रह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो वैसे व्यक्ति को, और भ्रष्टाचार में पूरा अकंठ लिप्त अपराधी भी रह चुका था, सब चीज कोर्ट के माध्यम से भी साबित हुआ। तो उस समय आपकी नैतिकता दोनों दलों की कहाँ चली गई थी? उसके बाद कई सारे नाम, बंगारू लक्ष्मण का मामला भी पुराना नहीं है, जो अध्यक्ष थे उनके साथ देखिए कितना दुखद होता है कि पार्टी का अध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष जो दुनिया के पकड़े गए कैमरे में, पकड़े जा रहे हैं कैमरे में, जेल भी गए। उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है 1 मार्च 2014 को। एक कद्दावर पार्टी का नेता की इसकी मृत्यु होती है और पार्टी में एक बार भी नहीं शोक मनाया जाता है। बंगारू लक्ष्मण कोई व्यक्ति था नहीं था, कैसे दूध की मक्खी की तरह भी आप बाहर करते हैं या रखते हैं, तो किस तरह से आप उनके साथ सलूक करते हैं वो अलग इश्यू है। लेकिन आप एकदम रेड्डी ब्रदर्स का मामला है, जो कोयला का सबसे बड़ा माफिया, कुदारी का जो खनिज माफिया रहा है जी, तो आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं, किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? ये प्रश्न तो आप पे भी बनता है जी मुकेश, दोनों पे भी बनता है जी मुकेश भाई। हाँ देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं जहां तक शिबू सोरेन जी की आपने बात करी, जब उनको 30,000 कोर्ट ने सजा दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको बरी भी कर दिया था। लेकिन जब 30,000 कोर्ट ने सजा दी थी तब वो स्टेट में हमारे पार्टनर नहीं थे। लेकिन मैं बात करता हूं सिर्फ केजरीवाल जी के, ये तो खुद ही सफाई देते घूम रहे हैं कि हमने हाथ नहीं मिलाया। साथ में ये भी जवाब दें। हाँ, मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं उसमें, बाप बेटे की सरकार, माँ बेटे की सरकार, और उधर रामविलास पासवान भी थोड़ा सा जोड़ देता हूं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि जब आप एक मंच पे जाते हैं तो आप शिष्टाचार के नाते आप उससे हाथ भी मिलाते हैं, उसके गले भी मिलते हैं, और ये जरूरी होता है और करना भी पड़ता है। लेकिन उसके बाद सफाई देना कि नहीं मैंने नहीं, जबरदस्ती मेरे साथ, मतलब इसके आपकी नियत में खोट है। आप वहां पे कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ललन प्रसाद जी ने सही कहा कि आप वहां पे कुछ और दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ और समझाना चाहते हैं। आप इस बात को क्यों कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं था जी? ये सवाल कहां था? अरविंद केजरीवाल पर तो चर्चा चल ही रही है, लेकिन जो सवाल पुष्परंजन ने उठाए हैं, जिसमें एक सवाल मैंने भी जोड़ दिया, जरा उसका भी जवाब देना। मैंने दिया ना जवाब, मैंने दिया कि हमेशा आप देखिए राजनीति में कोई अछूत नहीं होता है। नहीं आपके तो अंदर के ही है भाई साहब, एक सेकंड, अगर वाजपेयी जी आपके तो अंदर के ही है। बिहार में अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी को पूछ लिया होता तो आज को ये दिन नहीं देखने पड़ते हमारे किसी नेता ने फिर ये और ये जो सारी व्यवस्था आज हम चर्चा कर रहे हैं ना, इसके जन्मदाता भी आप ही है, आपकी पार्टी है। नीतीश बाबू को एनडीए में शामिल किया था ना आपने, और सुनिए तो नीतीश बाबू को अलग होना पड़ा। क्यों अलग होना पड़ा? आपके यहाँ पे आपकी पार्टी कथनी है, सब जग जाहिर हो चुकी है। आप सवाल ये, एक हाथ में जो है एक वहां बारामती में जो है शरद पवार जी के साथ भी रहते हैं, और दूसरे हाथ में जो है आप बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उनको भी आप रखते हैं। चुनाव के पहले गठबंधन दिल्ली में ये नहीं कहते जनता ने सब देख लिया है आपको किस तरीके का हमसे गले मिलने, हम नहीं गए थे गले मिलने, ये नहीं बोलते। ये चीज दोबारा आने वाली नहीं है। यही तो परेशानी है ना वहां जाके कि आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है, जो रफ्तार है बढ़ने की, वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और ये आपको पच नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में जो मुकाम हासिल किया है, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और आने वाले समय में आपके लिए चुनौती बनी हुई है। भाई सवाल जब मैंने कहा था तो आप मान नहीं रहे थे। यही तो जब काम अच्छा करेंगे तो लोग हमें बुलाएंगे। बिल्कुल, आपने हम जुमला पार्टी तो है नहीं, हम जो कहते हैं जुमला पर। सवाल ये है, वही काम जब 12 रुपए में आप जो है वो बीमा दे रहे हो और दाल दे रहे हो 200 रुपए में, आदमी जो है जब मर जाएगा तब आप उसके अरे जिंदा उसे खाने की व्यवस्था करिए। आप क्या कर रहे हैं? 550 करोड़ 200 रुपए में दाल बेच रहे हैं, 12 रुपए में बीमा करवा रहे हैं। जी जी, मतलब आपने हद कर दी। आप ये कर रहे हैं 550 करोड़ रुपए का एक्ट करवा रहे हैं। एक तरफ वाईफाई, दिल्ली भाई साहब साफ सफाई हो रही है। कल ही एक स्वच्छ दिल्ली का ऐप जारी किया है। कहीं दिल्ली में कूड़ा करकट आप देखें, एक फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, दिल्ली सरकार उसे साफ कराएगी। राजेश इतनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कहाँ है? ये सफाई की बात कर रहे हैं राजेश यादव, एक छोटा सवाल, आम आदमी पार्टी सबसे हट करके पार्टी है या तमाम पार्टियों की तरह की पार्टी है? बिल्कुल हटके पार्टी है। अच्छा, हटके पार्टी ऐसी है
कि आप देखिए कि हमने 24 करोड़ का ऐड था हमारा, हाँ। जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, इनने उसको 526 करोड़ कर दिया। हम जनता को शामिल कर रहे हैं ना उसमें, जनता तक का संदेश भेज रहे हैं ना, जनता से आप कहते हैं पूछ रहे हैं क्या शामिल कर रहे हैं आपने लिखा, हम 24 करोड़ देना चाहते हैं और काम नहीं करने दे रहे। ऐड में बर्बादी में 526 करोड़ बहा रहे हैं, ठीक है। और जो हमने 87 फ्लाईओवर बनाए थे, ठीक है, इन्हें ये बता दें क्या करा है। सड़कें इतनी दिल्ली आपने की 15 साल सरकार चलाई ना, अभी तो कितना बता देते हैं ना, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट 150 करोड़ में पूरा किया है। आपने सुना है कभी ऐसा आज तक? अरे सुनिए, कि जो भी प्रोजेक्ट का बजट होता है उससे जो है हमेशा बढ़ जाया करता है, हमने कम पैसों में उसको पूरा करके दिखाया है। सरकार का प्रोजेक्ट था, आपको जानकारी नहीं है। और केजरीवाल ने धन्यवाद भी दिया शीला जी को, और सेंटर से जो पैसा कुछ रह गया था मिला था तो सेंटर वालों को भी धन्यवाद किया था, आपको शायद आपने देखा होगा। तो ये जो है ये भी प्रोजेक्ट आपका नहीं था, पिछली सरकार का ही था, ठीक है। आप देखिए गंदगी की बात कर रहे हैं, इनके अभी 10,683 डेंगू के केस आए हैं, ठीक है। और जब शीला जी की सरकार थी तब 895 थे, देखिए कितना अनुपात है। और किस लिए आए, सफाई की बात कर रहे हैं। दिल्ली में इतना बुरा हाल कर दिया सफाई के मामले में। देखो भारतीय जनता पार्टी से हमारा अलग है, हम उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी जब दिल्ली में और सेंटर में सरकार थी तो जो एमसीडी का पैसा बनता था हम कंटिन्यूअस हमारी सरकार देती थी, सफाई व्यवस्था उससे भी ले रहे। अब ये सरकार ने 9 महीने में कल दिया है, 9 महीने बाद दिया है कल केंद्र सरकार ने। आप चलिए ये जल्दी से, ये अगर झटका नहीं लगता बिहार का तो शायद इसमें भी और देरी कर देते, खींच देते। जो भी है, लेकिन आपने समय से देना चाहिए राजनीतिक में राजनीतिक दिल्ली का जो है बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली में कर्मचारी सफाई के उनके विचारों की तनख्वाह नहीं 3-3, 4-4 महीने आज केंद्र सरकार ने पैसा जारी किया, पैसा जारी करेंगे, वो मिल पाता है उनको या कहीं और लगाते हैं, नहीं वो तीनों एमसीडी को दे दिया। जी बिल्कुल। मुकेश वाजपेयी, चूंकि वक्त बहुत कम है, आप कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था, ये कुछ भी राजनीति, अब इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि हम आगे भी राजनीति करना चाहते हैं, यही इनका यूटर्न है। क्या है राजनीति? नहीं बिल्कुल नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ ना, मैं यही इनका यूटर्न वाला भाई। जब हम बुलाएंगे, शुरुआत इन्होंने करी, हम अच्छे दिन ले आते, अच्छे दिन ले आते। जी जी जल्दी से, जल्दी लालू प्रसाद जल्दी से। आपने एक सवाल किया कि ये पार्टी जो आम पार्टी है और पार्टियों से हटकर किस तरह है, तो मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हमारी हैं, कांग्रेस है या बीजेपी है, तो ये कुछ आदर्श को लेकर चली और इनको आदर्श से भटकने में समय लगा, और हमारी आम पार्टी को, आम आदमी पार्टी को भटकने में कोई समय नहीं लगा। इसलिए 15 महीने के अंदर ही जो अन्ना हजारे से सीख के आए वो सारा उल्टा करना। पुष्परंजन बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा में अब आ गए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको जिस तरह का मैंडेट मिला था, एक उम्मीद थे आम आदमी के, वाकई जो अंतिम आदमी उसके एक उम्मीद बने हुए थे, तो अब वो उम्मीद टूटती सी नजर आ रही है। अब इसके बाद राजनीतिक साख का सवाल उठता है कि कौन उस पर भरोसा करे, कितना भरोसा करे। जी बिल्कुल। राजेश यादव, बिहार में आप साथ और दिल्ली में अलग, बहुत संक्षेप में। देखिए जिस तरह से केजरीवाल जी चल रहे हैं, इस तरफ से आप देखना केजरीवाल सिर्फ इतिहास में रह जाएंगे। चलिए चलिए ठीक है। संजीव निगम, चूंकि क्लोजिंग का बार बार ये आ रहा है, लेकिन मेरे पास एक स्लोगन है जो आज लहराया गया है राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, भ्रष्टाचारियों का किया सत्कार, जनता का है तू गद्दार। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से था, जल्दी से जवाब देने। देखिए सवाल ये तो हर आदमी स्वतंत्र है, मैंने वही बात है, कहने के लिए इसके क्या दिल में आता है, क्या मन में आता है, हम उसमें तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, ये जो काम करते रहेंगे, वही जो है जनता के लिए जो है डिसीजन पॉइंट बनेगा, वो देखेंगे। चलिए ठीक और आगे वाले समय में भविष्य पे छोड़ देते हैं कि भविष्य में जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लालू यादव से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करी, गले मिले, आखिर उन्हें सफाई क्यों देना पड़ा, और सफाई देने के पीछे की वजह क्या है? कहीं ना कहीं खुद को असहज स्थिति में पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। राजेश यादव आपका भी, पुष्परंजन आपका भी, प्रोफेसर ललन प्रसाद आपका भी, संजीव निगम और मुकेश वाजपेयी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब हम न्यूज लाइन यही खत्म करते हैं। आप देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।